हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो है। 2019 और 20 में जो पुरस्कार मिले हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको पूरे डिटेल से कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आप अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे उनके पास भी ये जानकारी पूरी मिल सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन से साहित्यकार ने 2020 में भारत के उत्कृष्ट उत्कृष्ट साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ का प्राप्त किया है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो वो अकितम नंबूतिरी। किसको मिला है? अकितम नंबूतिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों बात करूं अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2020 का तो अकितम नंबूतिरी को मिला है। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में, कब? 1965 में आरंभ हुआ था दोस्तों। और ये साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है दोस्तों। और जो इंडियन ज्ञानपीठ ट्रस्ट है उसके द्वारा इसको दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक है जो अकितम नंबूतिरी है, ये एक मलयालम कवि है। कौन है? एक मलयालम कवि है। इनको ज्ञानपीठ साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मलयालम भाषा के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो भारत रत्न है वो किसको 2019 में किसको मिला है? 2020 में दोस्तों नहीं मिला है। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो ये है भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति जो है, इन तीनों लोगों को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो भारत में सिविलियन अवार्ड होते हैं, जो नागरिक अवार्ड होते हैं, उनमें जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। ठीक है दोस्तों, जो भारत रत्न है ये तीन लोगों को दिया गया है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। इसके बाद दोस्तों पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। जो पद्म पुरस्कार होते हैं उनमें तीन श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। ठीक दोस्तों, तो जो भारत रत्न है ये जो है 2 जनवरी कब स्टार्ट हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 में। कब स्टार्ट हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 में ये प्रारंभ हुआ था। और ये पहली बार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। और ये प्रथम पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उसमें 3 पुरस्कार दिए गए थे भारत रत्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। ठीक दोस्तों, तो ये जो 2 ऐसे गैर भारतीय जो भारत के नहीं है और उनको अवार्ड दिए गए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों एक पाकिस्तान कि जो इंडिया में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और दूसरा नेल्सन मंडेला को, जो साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया था। ये 2 ऐसे लोग थे जो इंडियन ना होके उनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। 2019 का तीनों लोगों को मिला था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जी को। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा आप लोगों को था। अब मैं बात करूं अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया है? तो ये रानी रामपाल ने। किसने किया है? रानी रामपाल ने, जो एक हॉकी की खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसको प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक दोस्तों, और ये प्रथम महिला, भारतीय महिला हैं जो टीम की कप्तान रही है। इन्होंने क्या किया है? हॉकी खिलाड़ी में इन्होंने क्या, जो विश्व खेल में एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक दोस्तों, इसमें कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे ट्रैक एंड फील्ड जो होती है प्रतियोगिता उसमें दिया जाता है, क्रॉस कंट्री रनिंग में होती है, रोड रनिंग जो होती है, इनमें इसको दिया जाता है। ठीक दोस्तों, ये पुरस्कार रानी रामपाल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये दोस्तों 2017 में। कब हुई थी? 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रारंभ हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में जो ओरछा और ग्वालियर हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मातृ वंदना योजना, इसमें दोस्तों क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो स्तनपान महिलाएं होती हैं उनको एक सशर्त, मतलब कि शर्त के द्वारा
कुछ नगद राशि प्राप्त होती है। ठीक दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो है वो किसने प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी आप लोगों को इतनी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है, 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? किसे प्रदान किया गया था? तो 2020 का द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये गौरव खन्ना, जसपाल राणा, योगेश मालवीय तीनों लोगों को दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब बात करो द्रोणाचार्य पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो कोच होते हैं, खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं, उनमें जो कोच लोगों को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ट्रेनर होते हैं। ठीक दोस्तों, अगर खेल की बात करूं तो इसमें कई सारे अवार्ड आ जाते हैं। जैसे खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी पुरस्कार होता है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड होता है। ठीक दोस्तों, तो जो ये सारे पुरस्कार हैं ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? तो दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था। क्या है? 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका आज के दिन ये 29 अगस्त को जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए ये सारे खेल से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं ये 29 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, फीचर फोटोग्राफी में 2020 पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो सबसे पहले बात करो दोस्तों, ये तीनों लोगों को, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये तीनों लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों दो तरीके के पुरस्कार होते हैं, इनमें कंफ्यूजन मत करना। ये पुलित्जर पुरस्कार है, एक प्रित्जर पुरस्कार होता है। क्या होता है? प्रित्जर पुरस्कार जो आर्किटेक्चर होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें दोनों में दोस्तों कंफ्यूजन मत करना, ये पुलित्जर पुरस्कार है और वो जो मैं बात कर रहा हूँ प्रित्जर पुरस्कार। ठीक दोस्तों, तो ये अलग अलग हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं अगले बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रमन मैगसेसे पुरस्कार 2020 से किसको दिया गया है? तो जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है ये रवीश कुमार जो एनडीटीवी के चीफ एडिटर हैं उनको दिया गया है ये रमन मैगसेसे पुरस्कार। दोस्तों रमन मैगसेसे पुरस्कार की अगर बात करूं तो 1958 में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1958 में ये प्रारंभ हुआ था। और ये जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है ये एशिया नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा अवार्ड एशिया नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों सौरभ लोढ़ा, सैरेश लोढ़ा और सुधीर शर्मा तीनों लोगों को ये दिया गया है। क्या इसमें दोस्तों जो मैं आपको गलत बता गया हूँ, ये सौरभ लोढ़ा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? सौरभ लोढ़ा जी को ये दिया गया है। क्या? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युवा कैरियर पुरस्कार। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये विनेश फोगाट को, किसको? विनेश फोगाट को दिया गया है। इसमें दोस्तों और हैं, रोहित शर्मा है और मनका बत्रा जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन? मनका बत्रा और रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं। इन तीन लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों खेल की श्रेणी में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जिसमें मैंने अभी आपको बात की थी पद्म जो अवार्ड होते हैं उसमें मैंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड जो है उनके बारे में बात की थी। तो दोस्तों ये अर्जुन अवार्ड वगैरह इसमें दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये तीन लोगों को मिला है। दोस्तों ये मैक्सिमम तीन ही लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 2016 में 4 लोगों को दिया गया था और 2020 में भी 4 लोगों को दिया गया है। जिसमें दोस्तों एक और मैंने आप लोगों को बताया, एम थंगावेलू एक पैरालंपियन है, उनको भी ये दिया गया है। तो इस बार 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक तो आप लोगों को विनेश फोगाट और दूसरा विराट कोहली, तीसरा मनका बत्रा और चौथा एम थंगावेलू। ठीक दोस्तों, तो इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो जो विश्व
खाद्य पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर रतन लाल को, किसको? डॉक्टर रतन लाल को ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है दोस्तों। कौन? विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? रतन लाल को दिया गया है, जो मिट्टी के वैज्ञानिक है, जिसमें मिट्टी की उपजाऊ, किस तरीके से मिट्टी उपजाऊ है, इसके बारे में इन्होंने अपनी व्याख्या दी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 का जो है वो अमिताभ बच्चन को, किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगर बात करूं दादा साहेब फाल्के की, तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, ये दादा साहेब जो है इन्होंने एक पहली मूक फिल्म बनाई थी जो राजा हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। किसने बनाई थी? दादा साहेब ने बनाई थी, और ये 1913 में बनाई गई थी। ठीक दोस्तों, तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को 2018 का। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के इकाई विश्व उद्यमी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किरण मजूमदार को, किरण मजूमदार शाह को ये जो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है? तो जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो ये दोस्तों जो जावेद अख्तर जी हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कई सारे दोस्तों क्वेश्चन एक साथ चले गए हैं। विश्व उद्यमी हो चुका है दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो जो तानसेन सम्मान है वो किसको किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है पंडित विद्याधर व्यास को। किसको? पंडित विद्याधर व्यास को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? तानसेन सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलबेन कियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो गुलबेन कियन पुरस्कार 2020 है उसे किसको दिया गया है? तो ये दोस्तों जो पुरस्कार है ये जो ग्रेटा थुनबर्ग है, कौन? ग्रेटा थुनबर्ग हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण के लिए जागरण के लिए, जो पर्यावरण की जागृति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक दोस्तों, इनको किसको? ग्रेटा थुनबर्ग को। अगला क्वेश्चन है, 2018 राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2018 का राजीव गांधी वो खेल रत्न पुरस्कार था, ये राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है। इसको आप लोगों को एकदम याद कर लेना है। तो ये किसको दिया गया है? तो राजीव सद्भावना जो है वो किसको दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को। किसको दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की बात करूं तो ये 1992 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1992 में प्रारंभ हुआ था, जो अभी हाल ही में 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो जो बुकर प्राइज है 2018 का वो किसको दिया गया है? ये बुकर प्राइज था। इसके दोस्तों एक और क्वेश्चन निकल गया। हाँ, निम्नलिखित में से बुकर प्राइज 2019 जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? ये दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला हैं। ठीक दोस्तों, तो बर्नाडाइन एवरिस्टो जो है इनको दिया गया है ये बुकर प्राइज है दोस्तों। दो बुकर प्राइज होते हैं, एक बुकर प्राइज और एक मैन बुकर प्राइज। ठीक दोस्तों, तो ये जो बुकर प्राइज है ये ब्रिटेन में ये लिखते हैं और इंग्लिश में लिखा जाता है, उन्हीं को बुकर प्राइज दिया जाता है जो ब्रिटेन में ही लिखा जाए। ठीक दोस्तों, और अगर बात करूं मैं मैन बुकर प्राइज का, ये बुकर प्राइज नहीं है, मैन बुकर प्राइज है। ये इंग्लिश में कहीं भी, कोई इंटरनेशनल प्राइज है ये, तो ये कहीं भी लिखा जाए लेकिन इंग्लिश में लिखा जाए तो ये होता है मैन बुकर प्राइज। और जो मैन बुकर प्राइज है ये डगलस स्टुअर्ट को, किसको? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। कौन? मैन बुकर प्राइज 2020। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो डॉक्टर BC रॉय
जो अवार्ड है ये बीके मिश्रा, किसको? बीके मिश्रा को दिया गया है। किसको दिया गया है? बीके मिश्रा को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार 2018। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शरद जोशी सम्मान से 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? जो शरद जोशी सम्मान है इसको दो लोगों को दिया गया है। एक दोस्तों यशवंत व्यास को, किसको? यशवंत व्यास को, और ये एक रवीश कुमार को। किसको दिया गया है? रवीश कुमार को। तो जो शरद जोशी सम्मान 2019 है वो दो लोगों को दिया गया है, एक यशवंत व्यास को और रवीश कुमार को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में एक वीडियो और लेकर आया हूँ जिसमें जो बचे हुए पुरस्कार हैं वो आप लोगों को पूरा वीडियो करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपको पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया जाता है, क्योंकि जिससे आप लोगों को जो आगामी एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम होना है उसमें ये जो पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है और जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ये एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों उनके पास भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।